हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MCX सिल्वर, फॉरेक्स सिल्वर, XAG USD के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में या MCX और फॉरेक्स सिल्वर में टेक्निकली कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज मंडे को और कल ट्यूसडे को कौन से डेटाज है। तो फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे को और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, जो भी हमारे पर्सनल बाय सेल के जो ट्रेड बनते हैं उसमें अभी प्रॉफिट भी बुक नहीं होता है और फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, तभी हम लोग वो सेम लेवल को टेलीग्राम पे हमारे शेयर करते हैं। तो उसके बाद ही हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और उसका अपडेट भी हम लोग ट्रेड को क्लोज करते हैं तो तुरंत टेलीग्राम के जरिए भी शेयर करते हैं। और 80 से 90% हमारे ट्रेड के फाइनल टारगेट भी आते हैं, तो वो फ्री में शेयर किया हुआ हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जो भी ट्रेंड में हम लोग ट्रेड देते हैं उसी ट्रेंड में इंट्राडे बेसिस पे ऑलमोस्ट मार्केट मूवमेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग में ट्रेड लिए तो उस दिन हमें ज्यादातर मार्केट सेलिंग साइड पे ही मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर आपको एटलीस्ट कौन से ट्रेंड में ट्रेड दिए वो भी पता लगेगा, बाय का ट्रेड दिए कि सेलिंग का ट्रेड दिए, तो उसमें भी आपको अपने खुद के ट्रेड के लिए एनालिसिस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और उसके अलावा जो भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल के न्यूज और अपडेट आएंगे मार्केट के रिलेटेड, वो भी आपको टेलीग्राम के जरिए हमारे अपडेट मिलते रहेंगे। और जो भी डेटा के रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड रहता है वो भी मैं आपको पर्टिकुलर डेटा के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ। तो ये सब आपको ट्रेड लेने के लिए और ट्रेड में स्टडी करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और जो सैटरडे संडे को जियोपॉलिटिकल के जो न्यूज मार्केट में निकल के आए थे, उसमें से जो मार्केट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल जो न्यूज थे उसका अपडेट ऑलरेडी मैं आप लोगों को टेलीग्राम के जरिए दे चुकी हूँ। और कल संडे को मैंने आपको ये भी बोला था कि अभी जो सैटरडे संडे को जियोपॉलिटिकल के न्यूज जो मार्केट में आ रहे हैं उसका तो इम्पैक्ट बुलियंस के लिए माइल्ड पॉजिटिव है बोला था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि देखते हैं मंडे को मार्केट क्या रिएक्ट करता है और मंडे के एनालिसिस की वीडियो में हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे करके बोला था। तो आज मंडे को आपने देखा ही होगा मार्केट में ओपनिंग ही हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिली है और मॉर्निंग में हमें थोड़ा बहुत मार्केट में एक बाइंग साइड पे भी रिएक्शन देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद सडनली अभी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्राइडे को नाइट में बुलियंस में कहीं ना कहीं बाइंग हुई थी। तो वो अभी आज मॉर्निंग में मार्केट जैसे ही पॉजिटिव वे में रिएक्ट किया तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो उसके कारण सडनली हमें एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो जियोपॉलिटिकल के न्यूज जो मार्केट में निकल के आ रहे उसका तो इम्पैक्ट मार्केट में माइल्ड पॉजिटिव है। तो जब तक ये जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट जब तक मार्केट में है तब तक हमें मार्केट में एक अनशन मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हिसाब से जियोपॉलिटिकल का न्यूज मार्केट में आएगा वो हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो जो भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल के न्यूज आते जाएंगे, अगर उसमें से कोई मार्केट के लिए मेजर इंपॉर्टेंट है तो वो सडनली मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के जरिए भी शेयर करते रहूंगी और वो न्यूज के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा उसका भी मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दूंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी फिर से वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल का टेंशन बढ़ चुका है, क्योंकि 2 दिन पहले ही इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया पे हमले करके उनको मार चुके, जो कि हानिया ने नए राष्ट्रपति के शपथ के सेलिब्रेशन में गए थे तेहरान में, तो वहां पे इजराइल ने हमले करके उनकी जान ली है। ऐसे तो ऑलरेडी इजराइल ने
हमास और गाजा पे हमले कर करके उनकी आधी पॉपुलेशन तो खत्म कर चुका है और ऊपर से वहां के चीफ पे भी हमले करके उनकी जान लिए। तो उसके चलते ईरान और हिजबुल्ला और उसके अलावा उनके नेटिव मेंबर्स जो है ये सब मिलके अभी बदला लेने के लिए इजराइल के साथ पूरी तैयारी में बैठे। स्पेशली हिजबुल्ला तो अपने पीएमएफ 450 लाख सैनिकों के साथ रेडी होके बैठा है हमले करने के लिए इजराइल पे। तो ये सब अभी बदले की आग बहुत ही ज्यादा भड़क चुकी है। अभी ईरान अगर हमले करेगा इजराइल पे तो बहुत ज्यादा इजराइल का नुकसान कर भी सकता है। ऑलरेडी अभी छोटे मोटे हमले तो इजराइल पे चल रहे, लेकिन बड़े हमले के लिए 7 दिन का ईरान ने इजराइल को टाइम दिया है और इजराइल के सपोर्ट में अभी यूएस भी आया है। तो देखते हैं अभी क्या चलते हैं। अगर ऐसे कुछ बड़े हमले होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें बहुत ज्यादा मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट में हमें ज्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इस वीक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो संभल के ट्रेड कीजिए और जो भी जियोपॉलिटिकल के न्यूज मार्केट में निकल के आएंगे उसका अपडेट तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम पे शेयर करूंगी और जो भी उसका इम्पैक्ट मार्केट में रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव उसका भी मैं आपको हिंट हमारे टेलीग्राम के जरिए दूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग आज मंडे को और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ऐसे तो पूरे इस वीक में गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर या फिर इंपॉर्टेंट डेटास नहीं है। तो इस वीक में पूरा हमें फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग तो उतना ज्यादा मूवमेंट या फिर वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीक में जो भी जियोपॉलिटिकल के अपडेट और न्यूज आएंगे मार्केट में उसके अकॉर्डिंग हमें ज्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी और उसका हमें ज्यादा मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो आज मंडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए कोई खास डेटा नहीं है, लेकिन जो भी ये माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है इसका इंपैक्ट हमें आज गोल्ड सिल्वर के लिए फोरकास्ट के हिसाब से माइल्ड नेगेटिव शो कर रहा है। तो अगर आज मंडे को ये ऑल डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज डेटा के बाद थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल ट्यूसडे को तो गोल्ड सिल्वर के लिए कोई खास डेटा है ही नहीं, माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज भी नहीं है, ये नॉर्मल डेटाज है। तो इसका इंपैक्ट भी हमें डेटा के बाद मार्केट में ना के बराबर ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ये डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव हो रहा है। अगर कल ट्यूसडे का एक्चुअल में ये डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें ये डेटा के बाद कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत बाइंग साइड पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये डेटा उतना खास नहीं है तो उसकी वजह से उतना ज्यादा हमें मार्केट में ये डेटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आज मंडे और कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट का ट्रेंड शेयर कर रही हूँ, ये जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले फोरकास्ट पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको अंदाजा देती हूँ आपके अवेयरनेस के लिए और स्टडी पर्पस के लिए। क्योंकि जो भी पर्टिकुलर डे का मैं फोरकास्ट के डेटा पे एनालिसिस करके जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का अंदाजा देती हूँ, हमें उस दिन का पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में भी डेटा का रिजल्ट 80 से 90% सेम आता हुआ देखने को मिलता है। मतलब बहुत बार वैसे ही आता है जो मैं फोरकास्ट पे एनालिसिस करके बोलती हूँ। तो अगर मैं आपको एडवांस में भी एक मार्केट के ट्रेंड का अंदाजा दूंगी तो पर्टिकुलर डे का आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करते हो उसमें आपको हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो तो पर्टिकुलर डे का डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए।
उसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस नहीं कर पा रहे या फिर आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप हमारे पेड एनालिसिस को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग के लिए अलर्ट लेवल की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे स्पेशली एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर में आज इंट्राडे बेसिस पे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए टेक्निकली कौन से प्राइस से हमारे बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 28.164-160 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे यूएस सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 28.650 का है और जो सपोर्ट है 27.900 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 82,000 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स सिल्वर में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 83,500 का है और जो सपोर्ट है 81,100 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है ये प्राइस को देखते हुए एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे बेसिस पे सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है ये प्राइस से इंट्राडे बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स सिल्वर 83,500 का अपना रेसिस्टेंट ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग साइड पे क्लियरली हमें 83,900 और 84,300 और 84,800-900 तक के भी इंट्राडे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एमसीएक्स सिल्वर में रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग साइड पे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और वही अगर फॉरेक्स सिल्वर अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है 28.650 को तो बाइंग साइड पे क्लियरली हमें 28.800 उसके अलावा 29 और 29.150-200 तक के भी इंट्राडे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यूएस सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी में रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग साइड पे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम लोग एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर में करंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर ही बाइंग का ट्रेड लेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रेसिस्टेंट के ऊपर फर्स्ट से सेकेंड टारगेट तो हमें इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और करंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। ऐसे तो अभी करंट जो जियोपॉलिटिकल के न्यूज मार्केट में निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट में बात करेंगे तो अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर इंट्राडे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में नीचे आके सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो फिर हमें इंट्राडे बेसिस पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है तो डे के लो से या फिर सपोर्ट के आसपास से एक बाइंग साइड पे भी थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब जब तक एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, अगर इंट्राडे बेसिस पे नीचे जाके भी सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमें एक बाइंग साइड पे भी कमाई करने का मौका दे सकते हैं। लेकिन ये नीचे से बाइंग का लेवल तब तक ही अप्लीकेबल रहेगा जब तक एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हमारा सेलिंग का लेवल एग्जीक्यूट होगा तो वहां से बाइंग का लेवल अप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब तक ये सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अगर इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग एक इंट्राडे बेसिस पे भी बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो इजीली
कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल के और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी जो MCX और फॉरेक्स सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है, ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए MCX और फॉरेक्स सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे सेलिंग के लेवल होंगे वो सपोर्ट के नीचे होंगे, क्योंकि टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में। तो अभी अगर MCX और फॉरेक्स सिल्वर अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। और अभी अगर MCX सिल्वर 81,100 का अपना सपोर्ट ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग साइड पे क्लियरली हमें 80,700 और 80,200 और 79,700 800 तक के भी इंट्राडे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट के नीचे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और वही अगर फॉरेक्स सिल्वर 27,900 का अपना सपोर्ट ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग साइड पे क्लियरली हमें 27,700 और 27,500 और 27,450 300 तक के भी इंट्राडे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग साइड पे ये लेवल हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अभी जो MCX और फॉरेक्स सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है और जो मार्केट में जियोपॉलिटिकल का जो इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसे मार्केट के सिचुएशन में करंट प्राइस से वेट करके लेवल को फॉलो करके रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग का ट्रेड और सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। और लेवल के बेसिस पे ही इंट्राडे बेसिस पे अगर हम लोग बाय सेल करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे हमारे बाय सेल के ट्रेड में टारगेट बड़ा और या सेल छोटा होगा। और इसके इन बिटवीन में जो भी हमारा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है। और अभी हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग हमारे टेलीग्राम पे शेयर करेंगे तो उसके बाद ही हमारा फर्स्ट टारगेट आता है और हम लोग भी प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं। और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो फ्री का शेयर किया हुआ हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो और आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं तो फिर आप हमारे पेड अलर्ट लेवल को भी स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग के अलर्ट लेवल की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए और ये यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।